हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विकी चौधरी फ्रॉम देवीबंधु सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौताना। और आज मैं साइंस की क्लास लेने जा रहा हूँ और क्लास 8th के लिए चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका, सभी बच्चे को खोल लें अपनी। और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एंड व्यवस्था। ठीक है, क्रॉप मीन फसल होती है तुम्हारी, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन होता है, मैनेजमेंट व्यवस्था होती है। ठीक, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इसके चैप्टर के बारे में। हम इंट्रोडक्शन क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसके अंदर क्या है कि फूड आता है। ठीक है, तो बेसिकली बात है कि सभी बच्चों को या सभी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक खोलें अपनी और इंट्रोडक्शन पे ध्यान दें। ये लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, यानी कि सभी जीवित जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट, यानी कि अब मैं आपके यहाँ पे चलता हूँ सोर्स ऑफ फूड। देखो, सोर्स ऑफ जो फूड है ये दो टाइप से हम गेट करते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक होता है आपका प्लांट प्रोडक्ट और एक होता है आपका एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, प्लांट मीन्स क्या होता है आपका? पौधे उत्पाद, और दूसरा क्या होता है? जंतु उत्पाद। ठीक है, आपको लिखा हुआ है ना, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर क्रॉप। ठीक है, अब हम केवल जो डिस्कस करेंगे, केवल एग्रीकल्चर के बारे में करेंगे। किसके बारे में? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। किसके बारे में? कृषि के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग टू यू एग्रीकल्चर। ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? तो एग्रीकल्चर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स फॉर ह्यूमन, यानी कि पौधों को उगाना, यानी ग्रोइंग द प्लांट्स, पौधों को उगाना, एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स फॉर ह्यूमन, और उनको रेजिंग करने के बाद लाइव स्टॉक्स फॉर ह्यूमन, यानी कि स्टोर करना। क्या कर लें? उनको मनुष्य के लिए स्टोर कर लें, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं उसे? एग्रीकल्चर। अगर मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सर एग्रीकल्चर होता क्या है, तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है? दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। समझ में आ गया होगा सभी के में। और उसके बाद हम चलते हैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डिफरेंट प्लांट ऑफ सबसे पहले आपको टेबल 1 दिखाई दे रही होगी यहां पे। ठीक है, टेबल 1 के नीचे यहां पे आपको डालना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, देखो उधर टाइप ऑफ क्रॉप है आपकी। ग्रेन क्रॉप्स में क्या आता है? एग्जांपल जैसे राइस, व्हीट, मेज। ठीक है, और ये ऑल सीड में क्या आते हैं आपके? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सब। टबर क्रॉप्स यानी कि पोटैटो, और टॉपियोका, जिंजर, यानी कि फाइबर क्रॉप्स में क्या आता है आपका? जूट, कॉटन। शुगर क्रॉप में आपकी शुगर केन, बीट रूट। ऐसे ही काफी क्रॉप्सों के नाम दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप अपने बुक में
पढ़ सकते हैं। अब हम अपने इंडिया के अंदर चलते हैं, हम अपनी इंडिया के अंदर चलते हैं। इंडिया में आपकी ज़्यादातर 2 टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो की जाती हैं। और वे इंडिया में 2 टाइप की कौन कौन सी होती हैं, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। अब देखो ये 2 टाइप की होती है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब किस टाइप से होती है? 2 टाइप की। एक तो होती है हमारी राबी क्रॉप, और दूसरी होती है हमारी खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब जो राबी क्रॉप जो होती है हमारी, ये कौन से महीने में ग्रो की जाती है? ये की जाती है हमारी अक्टूबर टू नवंबर में। और जो आपकी खरीफ की जो क्रॉप होती है वो सितंबर टू अक्टूबर में। समझ में आ गया होगा सभी के में। इसके बाद ये यहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको, ये यहाँ तक रिवीजन कर लेना है आपको, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद अपनी कॉपी में आप रिवाइज करने लग के इसका, ताकि आप अच्छे से इसको और समझ सकें। उसके बाद उसको रब पे लिखने के बाद आप स्कूल के नंबर पे इसको भेज सकते हैं, ताकि मैं इसको रिव्यू कर सकूं। और मुझे आशा होगी कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये। थैंक यू।